महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर बिजली सारिफिन को ये खुशखबरी दी है कि जिस तरह से गुज़श्ता साल वो बिजली सारिफिन जिनके बकाया जात ज़्यादा हो चुके थे और उनकी अदायगी के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, हुकूमत की जानिब से उनके लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत उन्हें एक तो उनके बिल की जो अदायगी है उसमें काफ़ी हद तक जो है छूट भी दी गई थी और उसके अलावा जो बकाया जात छूट देने के बाद उन्हें अदा करने थे वो आसान किस्तों में अदा करने थे, जिसकी आखिरी तारीख जो है वो सितंबर 2023 तक थी, जिसके बाद ये स्कीम ख़त्म हो चुकी थी। काफ़ी आवाम ने जो है इससे फ़ायदा भी हासिल किया और उसी के साथ साथ कई आवाम जो है फिर भी इस स्कीम से महरूम रह गई थी। लेकिन अब दोबारा से हुकूमत की जानिब से उन सारिफिन के लिए इस स्कीम को 1 साल के लिए इसमें तोसी कर दी गई है। उन्होंने सारिफिन से अपील की है कि जिनके बकाया जात की अदायगी पिछले साल नहीं हो पाई थी और वो स्कीम से महरूम हो चुके थे, अब हुकूमत की जानिब से उनके लिए इस स्कीम को दोबारा से इसमें तोसी की गई है, लिहाजा वो जल्द से जल्द अपने बकाया जात की अदायगी को किस्तों में अदा करें ताकि उनके बकाया जात भी अदा हो सके और उन्हें इस स्कीम के तहत जो मिलने वाला मुफाद है वो भी हासिल हो सके। उन्होंने बताया कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि उनके बकाया जात को हुकूमत की जानिब से माफ़ कर दिया गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत की जानिब से अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इस एमनेस्टी स्कीम की जो मियाद थी उसमें 1 साल की मज़ीद तोसी इसीलिए की गई है कि इसके तहत उनके जो बकाया जात थे उनमें उन्हें काफ़ी हद तक जो है छूट भी दी गई थी और उसी के साथ साथ अवाम की आसानी के लिए इसे जो सारिफिन को किस्तों में अपने बकाया जात की अदायगी करनी थी, इसीलिए इस एमनेस्टी स्कीम में दोबारा से तोसी की गई है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस स्कीम का मफाद हासिल करें और जल्द से जल्द अपने बिजली बिल के जो बकाया जात हैं उनकी अदायगी करें और उसके अलावा उन्होंने सारिफिन से ये भी अपील की है कि वो इतना उनका तयशुदा जो लोड है उसी के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करें ताकि दीगर आवाम तक बिजली सप्लाई मुअत्तल ना हो। मजीद उन्होंने आवाम से अपील की है कि अब इस स्कीम को जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से 1 साल के लिए इसमें तोसी की गई है, जल्द से जल्द वो इसका मफाद हासिल करें और जल्द से जल्द जितने भी सारिफिन जिनके बकाया जात की अदायगी नहीं हो पाई थी वो अपने बिलों की जो बकाया जात की अदायगी है वो फौरी तौर करें ताकि इस स्कीम का उन्हें मफाद हासिल हो सके। मजीद इस स्कीम की तोसी किए जाने पर किस तरह से उन्होंने हम तक खसूसी अपने पैगामात साझा किए हैं और किस तरीके से आवाम से उन्होंने जो है जल्द से जल्द अपने बकाया जात को अदा करने और ख़ास करके इस स्कीम का मफाद हासिल करने के लिए जो खसूसी अपील की है, क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। आमिर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वक्त ये जो मौका है लोगों को इसका एक इत्तला के लिए आपने ये इस ऑफिस में आए हैं। मैं बताऊं कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये लगभग पुंछ में 22 करोड़ की एमनेस्टी जो है वो दी थी, जिसमें से कलेक्शन हमें कोई लगभग 7 ही करोड़ हुआ था। तो इसको लास्ट ईयर सितंबर में इसका ख़त्म हो गया था टाइम। अब गवर्नमेंट ने दोबारा इसको एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए। तो कम से कम जो लोग जिनका इसमें बिलिंग आएगी एमनेस्टी में, तो मैं गुज़ारिश करूँगा इन लोगों से कि इसका फ़ायदा उठाते हुए जल्द से जल्द इसका अपनी ये एमनेस्टी का अमाउंट जमा करवाएँ। वरना क्या होगा कि जो अमाउंट गवर्नमेंट ने माफ़ किया है वो भी उनके खाते दोबारा चढ़ जाएगा। बिल्कुल वही इसी इंस्टॉलमेंट में ही देना है, लेकिन अपील रहेगी लोगों से कि इसका फ़ायदा उठाएँ और ये पैसा जमा कराएँ। ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये किसी को ये शक नहीं रहना चाहिए कि ये माफ़ हो जाएगा, माफ़ नहीं होगा। बहरहाल गवर्नमेंट ने इसको कुछ माफ़ करके कुछ जो है कम से कम वो देना है। जितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, किसी का 30% माफ़ हुआ है, किसी का 50% माफ़ हुआ है, जैसा-जैसा बिल था, तो बिलिंग भी वहीं से जनरेट होके आ रही है। हमने हर महीने के बिल के साथ वो बिल भी लोगों तक पहुँचाए हैं। बहरहाल लोगों ने जैसे पिछले साल हमें 22 करोड़ जो कैलकुलेट करके 22 करोड़ की पॉइंट सिस्टम में सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने और हमें कुछ 7 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ। इस साल अभी क्यों गवर्नमेंट ने 1 साल और दिया है। मेरी गुज़ारिश रहेगी पब्लिक से, आवाम से कि वो जल्द से जल्द इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये अपने सर से बोझ उतारें और ये गवर्नमेंट का पैसा है, जो बिजली जलाई है लोगों ने, इसका पैसा है, ये जमा करवाएँ। ये ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट देखो ये इनके खाते बोलता रहेगा। जब तक किसी के नाम आउटस्टैंडिंग रहेगी, ये वो इनके नाम चलता रहेगा। कल किसी को कोई सर्टिफ़िकेट बनानी है, क कल कहीं किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, अब ये वहाँ भी इनको एनओसी काम आएगी बिजली की। तो जब तक ये व्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे तो एनओसी नहीं इश्यू होगी। कल कल का जो इनका आने वाले वक़्त में कहीं परेशानी होगी, बेहतर है ये आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये पैसा जमा करवाएँ और आइंदा भी जो जितनी बिजली जलाएँ उतना उसका
जो पैसा बनता है वो डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे। बिल्कुल उसी रूटीन में चलेगा, क्योंकि एमनेस्टी तो वो जो किसी के खाते से मिसाल के तौर पे किसी का लाख रुपए इकट्ठा हो गया, वो नहीं दे सका किसी वजह से। अब उस लाख को लेके पर्टिकुलर टाइम तक गवर्नमेंट ने कहा जी इस लाख में से आप 50,000 दे दो, बाकी जो रूटीन का बिलिंग है मंथली वो उसकी अलग चलती रहेगी। ये उस लाख को फिक्स करके उसके आगे जो करंट बिल आएगा उसमें आउटस्टैंडिंग नहीं आएगी, ये बिल अलग ही आएगा इनको। मेरा अवाम की ये अपील रहेगी कि वो एक तो पावर का जुडिशियस यूज़ करें, जो ज़रूरत है। मैं शाम को गाड़ी लेके निकलता हूँ, देखता हूँ बिल्कुल बाहर बल्ब जल रहे होते हैं। हम बंद भी करवाते हैं, लेकिन लोग एक बार बोलते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, बार-बार ये मतलब ये प्रैक्टिस जारी रहती है। गुज़ारिश रहेगी ज़रूरत की बिजली जलाएँ, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही जलाएँ। बाहर जो गैर ज़रूरी बल्ब या कोई भी चीज़ है, हीटर है, बॉयलर है, कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी है वो मत जलाएँ। क्योंकि जहाँ-जहाँ हमारी टीम पहुँचेगी वहाँ-वहाँ हम फाइन तो डालेंगे, या उतना वो कनेक्शन हमारे साथ कराएँ जितनी वो बिजली जलाएँ, एग्रीमेंट करें हमारे साथ।